गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। ये करंट अफेयर जो है जितनी भी हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित है या राज्य सरकार, ठीक है, तो उनमें इनका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर उन दृष्टि से, ठीक है, देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे के पहले इम्नॉयड रोबोट का क्या नाम है जिसे विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है? What is the name of Indian Railway first humanoid robot deployed at विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन? ये एक humanoid जो है रोबोट है जो रेलवे में इसको स्टैब्लिश किया गया है। आरएससी अर्जुन है, बीएससी तेजस, एएससी अर्जुन या एडीसी तेजस। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो एएससी अर्जुन होगा, ठीक है। और ये विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पे इसको लगाया गया है एएससी अर्जुन नाम से। और ये जो है जैसे एआई आधारित होगा, ठीक है, संरक्षण करने यानी कंजर्वेशन करने या सुरक्षा या निगरानी की दृष्टि से जो है इस रोबोट को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये फर्स्ट इंडियंस हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन विल्सले रिसर्च हीरोज अवार्ड? अवनीश जैन, उदित झा, वैभव शर्मा, चंद्रकांत लहरिया। ये चंद्रकांत लहरिया है, इनको बेसिकली ये पहला वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। और इन्होंने जो है जैसे नीति और समाज, ठीक है, या इनका एक एम था नीति और समाज, उद्देश्य जो है समाज को जो है निर्धारित करना, उस बात पर आधारित है जिसको इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कहा जाता है। यानी सामाजिक स्वास्थ्य भी कह सकते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य की के क्षेत्र में इन्होंने जो है अमूल्य योगदान दिया है। तो चंद्रकांत लहरिया साहब है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया? Which country has launched the world largest compressed air energy storage plant? भारत, चीन, रूस, फ्रांस। चीन ने किया है और ये बेसिकली इसमें क्या करा जाएगा, नमक की गुफा का प्रयोग किया जाएगा। नमक की गुफा का प्रयोग करके जो है इससे जो है इस कंप्रेस के माध्यम से जो है ये एक प्लांट के तौर पर स्थापित किया गया, जिससे हरित ऊर्जा या जो ग्रिड स्थिरता है उसको जो है लाभ मिलेगा। लगभग 300 मेगावाट की जो है ये बिजली जो है पैदा करेगा, ठीक है। तो चीन ने ये शुरू किया। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के लिए बोरलॉग संस्थान के साथ मिलकर किसने एक्सा इंडिया नामक ऐप लॉन्च किया है? Which organization has been launched the EXA India app in collaboration with the Borlaug Institute of South Asia? ICAR, ISRO, DRDO, IMD। ICR इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसको हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कहते हैं। 23 जनवरी को जो है ये स्थापित किया गया। 23 जनवरी को ये स्थापित किया गया 2026 में अभी, ठीक है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है जलवायु सहिष्णु, जो जलवायु कृषि है उसको जो है बढ़ावा देना, मतलब ये इसका क्या है मेन उद्देश्य। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, ये भारत का पहला शांति मतलब सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, किसे दिया गया? Who has been recently awarded India highest peacetime gallantry award? अशोका चक्र। निधि शर्मा, रूपाली शाह, विजय रावत, शुभांशु शुक्ला साहब हैं। अंतरिक्ष में ये जो है भारतीय है, पहले भारतीय जो अभी जो है 2025 में ये अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो एक्सियोम 4 है, एक्सियोम 4 है, ठीक है, उसमें जो है ये मेन गए थे ग्रुप कैप्टन के तौर पे। और जो गगनयान अभी जो है रिसेंटली इसका भी इनॉग्रेशन होगा, 2025 के लास्ट में होना था, तो इसके भी जो है ये ग्रुप कैप्टन के तौर पे है शुभांशु शुक्ला। अब बात करें जो अशोक चक्र है, ये लगभग वर्ष 1952 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है।
और 4 जनवरी 1952 को, ठीक है। पहले ये 4 जनवरी 1952 को पहले ये अशोक चक्र क्लास 1 के नाम से था, ठीक है। फिर 1967 के बाद जो है इसको अशोक चक्र कहा जाने लगा, अशोक चक्र कहा जाने लगा। और इसकी खासियत यह है कि पहले भारतीय जो थे, प्रथम भारतीय वो थे बछित्तर सिंह थे और नर यादव। एक नर जो है जो है नर नाम से एक व्यक्ति थे जिनका पूरा नाम है नर बहादुर जो है उनका पूरा नाम। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में भारत सरकार ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? हाउ मेनी पद्म अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2026? 101, 117, 125, 131। तो 131 लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया। निम्न में से किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट इंडिया 2026 आयोजित किया गया? At which place was Asia largest civil aviation event India 2026 held? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। तो ये बेसिकली जो है हैदराबाद में 28 से अभी ये चल रहा है, 28 से जो है 31 जनवरी तक जो है ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इंडिया 2026 है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया? Who among the following has recently been elected as the president of Olympic Council of Asia? शेख जोहान बिन अहमद अल थानी, इनको जो है काउंसिल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो है अध्यक्ष चुना गया है। निम्न में से किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु चला गया? इन विच स्टेट वाज ऑपरेशन मेगाबुरु कंडक्टेड अगेंस्ट माओइस्ट? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये झारखंड में जो है मेगा बुरु जो है चलाया गया, ठीक है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जो है ये झारखंड में चलाया गया, और अगर छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक जो है ब्लैक चलाया गया था, वो भी छत्तीसगढ़ में चलाया गया था नक्सलियों के खिलाफ 2025 में जो है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है चलाया गया था, इसका नाम पूरा जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय राज्य में विश्व आर्थिक मंच ने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेंटर? असम, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है। और ये जो है असम, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये बेसिकली क्या है, आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो है इसको क्या किया गया है, स्थापित किया, ये गलती से हो गया। नेक्स्ट, फिर भौगोलिक नाम है, ये ज्योग्राफी का संबंधित है। इसमें अगर आप देखें, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है, स्विट्जरलैंड है, सूर्योदय का देश जापान को बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है भूटान को कहा जाता है, और लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड को बोला जाता है, थाईलैंड में काफी मात्रा में है, लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स लाओस को बोला जाता है, लिली का देश कनाडा को कहा जाता है, वहां का ये कुछ भी है, नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, और हेरिंग पॉन्ड जो है अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, काफी पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ ये सामान्य अध्ययन का, जिसमें विभिन्न जो है, कभी इसमें इतिहास के कुछ तथ्यात्मक चीजें रहते हैं, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, तो ये इस तरह से हम इसमें रखने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।